प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 17 और श्लोक 4 से शुरू करते हैं। संबंध अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं। ये श्लोक चौथा। यजन्ते सात्विका देवान्यशर शांक्षी राजसा प्रेतान भूत गणान शोचान्ये यजन्ते तामसा जना। मतलब सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। व्याख्या। यजन्ते सात्विका देवान। सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवान शब्द से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। दैवी संपद्वी मोक्षाय। वह दैवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है उन साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ यजन्ते सात्विका देवान पद आए हैं। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु, राम, कृष्ण आदि में होती है, किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की भगवान गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत मानना चाहिए। यक्षर शांक्षी राजसा। राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देव योनि में हैं। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। प्रेतान भूत गुणा शोचान्ये यजन्ते तामसा जना। तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। यह प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलाएंगे। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। पितृंत्यंती पितृव्रता। गीता। तात्पर्य है कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे माता पिता मह आदि के लिए शरण तर्पण करते हैं, ऐसे ही हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। परंतु अपने माता पिता, दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, ये बात नहीं है। जो पितृ श्रण से उष्ण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसीलिए निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं। पितृलोक को वे ही जाते हैं जो पितृव्रता हैं, अर्थात पितरों को सर्वोपरि और अपना इष्ट मानते हैं तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोग पितृलोक को तो जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। कुत्ते, कौवे आदि को भी जो निष्काम भाव से रोटी देते हैं
उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भावपूर्वक करने से पितृ योनि प्राप्त नहीं हो जाती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होगा। इसीलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित नारायण बलि, गया श्राद्ध और आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो मृत प्राणी की सद्गति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म हैं, जिन्हें मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्र के आज्ञा के अनुसार हर एक को करना चाहिए। हम शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मात्र का आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ है। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। विवाह तो हर एक पुरुष का हो सकता है, और राक्षस का भी और असुर का भी। वे भी पति बन सकते हैं, परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता। प्रत्युत पति की सेवा करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना ऋषि शास्त्र भगवान की आज्ञा है। इसीलिए इनकी आज्ञा के पालन से ही कल्याण होता है। देवता आदि के पूजन से पूजक मतलब पूजा करने वाले की गति वैसी ही होगी, यह बताने के लिए यहाँ यजन्ते पद नहीं आया है। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा ही पूछी थी। अतः अपने अपने इष्ट के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है। इसकी पहचान बताने के लिए ही यहाँ यजन्ते पद आया है। अब श्लोक 5 और 6 ये दोनों साथ में हैं। संबंध अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। अशास्त्र विहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना, दंभारंक संयुक्ता काम राग बलविंता। ये श्लोक 5। कर्ष्यंत शरीरस्थ भूत ग्रामम मचेतस मां चैवांत शरीरस्थ ताविंद्या सुर निश्चयान। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निश्चय वाले समझ, मतलब आसुरी संपदा वाले। व्याख्या अशास्त्र विहित घोर तप्यंत ये तपो जना। शास्त्र में जिसका विधान नहीं है प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र से विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्रों को जानते नहीं, और दूसरा कोई बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता,
उनके भीतर ये बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसार में जितने भजन ध्यान स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। अतः वे खुद भी दंभ करते हैं। उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, उनको रास्ते पर ला सकते हैं, हम शास्त्रों की बातें क्यों सुने, हम कोई कम जानते हैं क्या, हमारी बातें सुने तो तुम्हारे को पता चले, आदि आदि। काम राग बलवंता। काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग जाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना राग है। और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हट दुराग्रह है वह बल है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में ये भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया। मनुष्य शरीर पाकर मन चाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, आदि आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठ पूर्वक जिद से तप किया करते हैं। कर्षयंत शरीरस्थ भूत ग्रामम। वे शरीर में स्थित 5 भूतों मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत, वे शरीर में स्थित 5 भूतों को क्रश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। आगे 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में जहाँ शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन हुआ है, वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। वह तप बड़ी शांति से होता है, परंतु यहाँ जिस तप की बात है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। मां चैवांत शरीरस्थम। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं, राजस हैं या तामस, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले। तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो। ताविंद्वी आसुर निश्चयान। यहाँ आसुर निश्चयान पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक हैं उनका वाचक है। विशेष बात 4थे श्लोक में शास्त्र विधि को न जानने वाले श्रद्धा युक्त मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए यजन्ते पद आया है, परंतु यहाँ शास्त्र विधि का त्याग करने वाले शास्त्र रहित मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले पूजन के लिए तप्यन्ते पद आया है। इसका कारण यह है कि आसुर निश्चय वाले मनुष्यों की तप करने में ही पूज्य बुद्धि होती है। तप भी उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़ंत रीति से शरीर को कष्ट देने को ही तप मानते हैं। उनके तप का लक्षण है शरीर को सुखाना, कष्ट देना। वे तप को बहुत महत्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु भगवान को, शास्त्र को नहीं मानते। तप भी वही करते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत ज्यादा भूखे रहना, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर पे खड़े होना, शास्त्र ज्ञा से विरुद्ध अग्नि तपना, अपने शरीर, मन, इंद्रियों को किसी तरह कष्ट पहुंचाना आदि, ये सब आसुरी निश्चय वालों के तप होते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसकी
अपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ कर्मों को करने की बात आई है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्र विधि युक्त तो नहीं है, पर शास्त्र निषिद्ध भी नहीं है। परंतु यहाँ जो शास्त्रों में विहित नहीं है, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मन माने ढंग से विपरीत कर्म करने की बात है। दोनों में फर्क क्या हुआ? 23वें श्लोक में कहे लोगों को सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलेगी, अर्थात उनके नाम मात्र के शुभ कर्मों का पूरा फल नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ कहे लोगों को तो नीच योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनमें दंभ, अभिमान आदि है। ये शास्त्रों को मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं, और कोई सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र का उपेक्षा पूर्वक त्याग है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में शास्त्र का अज्ञता पूर्वक त्याग है, और यहाँ शास्त्र का विरोध पूर्वक त्याग है। आगे तामस यज्ञादि में भी शास्त्र की उपेक्षा है, परंतु यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान, इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजसी तामसी वर्णन में नहीं है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 5, 6, 7 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।